नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ चेतना के द्वार नाम की जो मेरी ये सीरीज़ है उसको लेकर। इसमें आप देखेंगे चेतना मीन्स अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसमें हम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सातों चक्र हैं, उनमें कॉन्शियस डालना, उनको एनर्जाइज करना, इसका फोकस है। और बहुत ही सिंपल तरीके से है सोहम के द्वारा। सोहम जो कि हमारा मंत्र, ऐसा मंत्र है जो नेचुरल है, हमारी सांस का लेने और छोड़ने का। जब लेते हैं तो सो की ध्वनि आती है, जब बाहर छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि आती है। नेचुरल है, देखिए, खुद करके देख लीजिए। ठीक है, तो अब ये जो सोहम के द्वारा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ज़ोर लगाना है, कुछ नहीं। सिंपल आप नेचुरल रखिए, बस उसको वॉच करना है, सुनना है। सो की ध्वनि और हम की ध्वनि को अलग से निकालने की भी ज़रूरत नहीं, वो खुद होती है, बस आपको उसको उस पर ध्यान देना है। तो जब हम ये सांस पर ध्यान देते हैं, सोहम की ध्वनि सुनने का अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस है वो एकदम माइक्रो लेवल पर जागृत हो जाती है। बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें के प्रति अवेयर हो जाते हैं हम। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम सांस पर ध्यान देते हैं तो हमारा पूरे शरीर में एक चेतना, एक अवेयरनेस आती है। और हमारी जब उस जगह पर चेतना जाती है तो हमारी ऑक्सीजन जो है वहाँ प्रॉपर ढंग से जाती है। और जब हमारे ऑक्सीजन जाती है तो चेतना भी और बेहतर हो जाती है ना। तो ये हमारा इसका प्रयास है, इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये शुरुआत में कहा था कि ये बड़ा गोपनीय ज्ञान है, इसको आप यूँ ना बांटिए। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये गलत हाथों में ना चला जाए। तो देखिए, जो इसका अभ्यास करता है वो गलत कैसे कर सकता है, गलत कैसे सोच सकता है, नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं उसके साथ साथ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीक्षा और ये सब। देखिए, दीक्षा वगैरह का महत्व तब था जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे। तो हम स्कूल में जो नॉर्मल आज हम एडमिशन लेके दीक्षा शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें हम क्या दीक्षा लेते हैं? नहीं, है ना। ठीक उसी तरह आप इसको भी करिए। हाँ, दीक्षा के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, आप इसका अभ्यास करिए। और जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके अंतर मन, जो अंदर बैठा हुआ गुरु है, उसी पर भरोसा करिए। वही सबसे ज़्यादा भरोसे के लायक है ना। आपका गुरु आपके भरोसे, मेरे अंदर का गुरु मेरा है। तो आज मैं जो कर रही हूँ, मैंने बड़े नेचुरल तरीके से करा है कि मैं खुद ब खुद जो आज सोहम पर कर रही हूँ। पहले मैं दूसरे तरीके से भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो ये नेचुरल है, मैंने कुछ मतलब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि इसको इस तरह और सिंपल कर सकते हैं। तो सोहम के द्वारा मैं इसको अभ्यास करती हूँ। तो ये तो आपकी जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में बात होगी। तो मेरा आज, जैसे मैंने बताया, 5वां दिन है। आप इसको देखिए, मैं थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करती हूँ, मेरे ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। आप कम समय करिए। हो सकता है जो मेरा 5वां दिन है, हो सकता है वो आपका 5 दिन में हो, कोई बात नहीं। हो सकता है जहाँ पे मुझे ज़्यादा समय लग रहा है वहाँ का कम समय लगे। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो आज हम सोहम का 5वें दिन का अनुभव शेयर करेंगे। और आप लोग भी करते रहिए। मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी अभ्यास करता है और उसमें मुझे शेयर करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं, जैसे मैंने बताया, मैं सुबह उठी जल्दी और फ्रेश होने के बाद मैं 4:30 बजे अपने बिस्तर पर, जी हाँ, मैं बेड पर करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर तक बैठ नहीं सकती सीधे तरीके से। तो मेरा बेड का जो गद्दा है वो इतना मोटा है बस, और रुई का गद्दा है। रज़ाई ले लेती हूँ क्योंकि ठंड लगना भी मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं ठंड से बीमार हो जाऊँगी। तो शवासन में मैं लेट कर करती हूँ। आप चाहे तो इस तरह से चेयर पर, कुर्सी पर बैठ कर सकते हैं। और आप कोई और समय भी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो क्रिया योग का अभ्यास नहीं कर सकते। जब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करिए। और पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, इस तरह से चेयर पर बैठिए, कैसे भी बैठिए। मतलब तो ये है कि आप रिलैक्स होनी चाहिए। आपका पूरी बॉडी ऐसे नहीं हो कि कहीं पेन हो रहा है, कहीं पे कुछ है।
तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। दोनों पैरों को ज़मीन पर अलग अलग रखिए, हाँ। और टेम्परेचर भी कंट्रोल में रखिए, मच्छर नहीं हो, टाइम ऐसा लीजिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। मच्छर से भी आप डिस्टर्ब होंगे या मक्खी होगी तो भी होंगे, ठीक है। टेम्परेचर सब कुछ बिल्कुल सही रखें जहाँ तक हो सके, हाँ। आपका कंफर्ट जोन और मेरा अलग अलग हो सकता है। तो मैं लेट गई। अब लेटने के बाद मैंने अपना सांसों पर पहले ध्यान दिया, अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स किया शवासन में, और सांसों पर ध्यान दिया। और सांस छोड़ने से शुरुआत करती हूँ मैं, और छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गई। फिर एक समय ऐसा आया कि ना छोड़ रहे हैं ना ले रहे हैं, हाँ। फिर वहाँ पर मैंने सांस को लेना शुरू किया। ठीक इस तरह से। अब उसके बाद जब मैंने इसको लेना शुरू किया, फिर मैंने अपनी पीठ पर ध्यान दिया कि मेरी पीठ सब तरफ से पूरी तरह से लग रही है, नहीं लग रही। हाँ, पहले दिन के मुकाबले अब मेरी पीठ ज़्यादा रिलैक्स हो पा रही है। तो जब मैंने अभ्यास करती गई काफ़ी 15-20 मिनट तक, मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, पीठ मेरी रिलैक्स होती गई। उसके बाद मैं पाती हूँ कि जो सांस है वो अंदर अंदर चलने लगती है। सोहम की जो है वो ऐसे अंदर अंदर चल रही है, और जहाँ ब्लॉकेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पुश कर रही है। जब मैं सांस छोड़ती हूँ, सांस छोड़ते समय पुश करना आसान होता है। बिल्कुल नीचे तक पुश करती गई, पुश करती गई, पुश करती गई। और फिर मैंने सांस भरा। ठीक इस तरह से मैं पुश करती चली गई। तो अब मेरी सांसें और गहरी होती जा रही हैं, और मेरा दिमाग और चित्त शांत होता जा रहा है, ब्लॉकेजेस भी पता चल रही हैं और सूक्ष्म होती जा रही है, और मैं अंदर से रिलैक्स और शांति का अनुभव कर रही हूँ, है ना। तो ये करते 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 मैं काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। मेरा ये अनुभव था। आपका अनुभव क्या था मुझे बताइएगा। अब उसके बाद जैसे फिर बीच में क्या होता है, फिर से मेरा ध्यान जो बॉडी पर जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंसिस्टेंटली मैं वहाँ पहुँच गई तो वहीं पहुँच गई, नहीं। फिर मैं वापस अपने उस पर आती हूँ कि पीठ पर ध्यान जाता है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे जो पैर सीधे सीधे थे, 2-2.5 घंटे का था, तो सीधे सीधे जो पैर थे वो मुझे मोड़ने पड़ गए, है ना। मतलब घुटने मोड़ने पड़ गए, घुटनों से पैर मोड़ा। उसके बाद मैं फिर से करा, फिर मैंने सीधा करा, अपने हाथ शवासन वाले करे, कभी मैं पेट पर करती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं करते करते मैंने अभ्यास को आगे बढ़ाती गई। मैं टाइमर लगा लेती हूँ, नहीं तो कभी लगता है कि ज़्यादा समय हो गया और समय नहीं होता, मन भी कहीं कहीं जाता है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं वापस इसको करती हूँ, क्योंकि मुझे इसको करने के बाद बड़ी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं। मेरा स्वास्थ्य बेटर होता है, जो स्ट्रेस का जो वो है वो भी बेटर हो जाता है। ये करते 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 मुझे बड़ा अच्छा सा अनुभव हुआ। अब उसके बाद जब मैं फिर से, मतलब बार बार होगा, हाँ। और करते मतलब मैंने ऐसे सांस भरी, भरी भरी, यहाँ तक भरी। सांस छोड़ते समय यहाँ ध्यान है, ऐसे ऐसे निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए, ठीक है। तो इस तरह से मैं अभ्यास करती गई। आप भी करिएगा। तो अब जैसे मैं बता रही हूँ, तो कई बार मेरा ध्यान गहरा हो जाता है, तो कई बार बिल्कुल बॉडी पर आ जाता है, कई बार कोई बात मेरे दिमाग में आ जाती है। लेकिन उस वक्त मैं उस बात को हैंडल करती हूँ कैसे। पहले शुरुआत में तो मैं काफ़ी उसी में सब टाइम चला जाता था कि नहीं, ये मेरा टाइम है, इन बातों को मैं बाद में करूँगी, इतना कंट्रोल आ जाता है। तो ठीक इसी तरह कभी बॉडी पर ध्यान, कभी सांस पर ध्यान, कभी सोहम पर ध्यान, कभी इंटरनल उस पर ध्यान, कभी इंटरनल कोई चीज़ दिखता है कि ये ब्लॉकेज जैसी है, सांस छोड़ते या लेते समय कुछ महसूस हो रहा है, तो उस पर ध्यान जाता है। ये सब बिल्कुल नेचुरल है। तो आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए। मेरा ये अनुभव है। आपका क्या अनुभव है वो आप मुझसे शेयर करिए, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो
आप इसको शेयर करें अगर आपको लगता है किसी और को इससे फ़ायदा हो सकता है, और किसी भ्रम में मत पड़िए, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। हाँ, तो जुड़े रहिए ठीक इसी तरह जैसा आपका जो आप लोग जब उसको करते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, और उस मोटिवेशन के चलते मैं ज़्यादा करती हूँ, है ना। तब तक नमस्कार।